स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी तो दांत को वो सफ़ेद करना मतलब ब्लीचिंग, टीथ वाइटनिंग जैसे प्रोसीजर्स, इसकी तो किट हमें ऑनलाइन मिल जाती है, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या हमें ब्लीचिंग कराने के लिए एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो क्यों है, हम कौन कौन से प्रोडक्ट जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है उसको वहाँ से ले सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या ये हमारे सारे के सारे दांत को सफ़ेद कर सकता है या ये नहीं। इन सारे क्वेश्चन का आज इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मैं हूं डॉक्टर शविस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो जी हाँ, सबसे पहला सवाल कि क्या हमें टीथ वाइटनिंग कराने के लिए एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है या नहीं। तो इसका जवाब है यस, आपको एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी आप टीथ वाइटनिंग कराते हैं, मान लीजिए आपने घर बैठ के टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट बाय किया और आपने घर बैठ के ही ब्लीचिंग कर ली, तो आपने देखा कि आपके आगे के दो दांत में तो सफ़ेद सफ़ेद कलर का मसाला, जो कि नॉर्मल भाषा में यहाँ कहा जाता है कि दांत में मसाला भरा गया, हमारी भाषा में बोले तो दांत में रेस्टोरेशन करी गई है और आपने वहाँ पे ब्लीचिंग कर ली। अभी आपके बाकी सारे दांत तो सफ़ेद हो गए एक जैसे, लेकिन जहाँ पे जो रेस्टोरेशन की हुई थी वो वैसे की वैसे कलर की ही रहेगी, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो आप देखेंगे वो अलग से येलो कलर दिखेगा और बाकी सब एकदम वाइट चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपको वाइटनिंग करने से पहले डेंटिस्ट को विजिट करना ज़रूरी है, ताकि वो इवैल्यूएट कर सके कि आपको कोई गम डिजीज़ तो नहीं है, आपके मुंह में कोई रेस्टोरेशन तो नहीं है, ऐसी रेस्टोरेशन जो आपके दांत को डिसकलर कर रही है, ये सब प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इवैल्यूएट करके ट्रीट करके फिर ही आपके दांत की वाइटनिंग करेगा। दूसरा सवाल ये कि अब ये वाइटनिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और जो डॉक्टर भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर अपने क्लिनिक में ब्लीचिंग करते हैं उसको इन ऑफिस ब्लीचिंग कहते हैं। ये एक बार में जनरली हो जाती है और इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर इसमें जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो आपके गम्स हैं, आसपास के टिश्यू हैं, उनको डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये खतरे को प्रिवेंट करने के लिए डेंटिस्ट वहाँ पे गम लाइनर्स लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, गम लाइनर्स, गम्स के ऊपर एक लेयर लगा दी जाएगी जिससे कि आपके जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो आपके आसपास के टिश्यू को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद ही ब्लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। तो इसके लिए इसको इन ऑफिस ब्लीचिंग कहते हैं। इसमें आपको डॉक्टर को विजिट करना ज़रूरी है, ये डॉक्टर ही करेगा और एक बार में कर देगा। और इसके बाद जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज आती हैं, मूलर बियर की कंपनी आती है, उसमें पूरी ट्रे की ट्रे बनी है, आपको जस्ट लेना है और अपने दांतों पे उसको प्लेस करना है कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की कंसंट्रेशंस होती हैं वो जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं क्लिनिक में उसके कंपैरिजन बहुत कम होती है, इसलिए ये एक बार में रिजल्ट नहीं कर देता। आपको इसको कम से कम 2-3 बार यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आ सके। और एक चीज़ देखी गई है कि जो भी लोग कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हम कैसे पहचानें कि ये लें या ये लें। जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कह रहे हैं कि हम ब्लीचिंग करते हैं, उन सब में ही आपका जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा, लेकिन इसका हर प्रोडक्ट्स का मेथड ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होगा। मेथड ऑफ एप्लीकेशन माने कि इसको कैसे यूज़ करें और इसका क्या इस पर असर कितनी देर में आपके दांतों पे देखने को हमें मिलेगा। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होगा, पर हर प्रोडक्ट के अंदर एक ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंटेंट होता है जो कि बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है। अब लोग पूछते हैं कि क्या ये हमारे सारे स्टेन्स हटा देगा। तो स्टेन्स पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बात करी है एक्सट्रिंसिक स्ट्रेन्स की और इंट्रिंसिक स्ट्रेन्स की कि ये किस वजह से होते हैं और इनके क्या क्या इलाज होते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए वो स्टेन्स पे वीडियो देखिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाए तो किस तरह के जो हमारे दांतों पे लेयर जमी है कलर्स की, वो किस तरह से
कौन कौन सी कंडीशन में हम ब्लीचिंग से हटा सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ब्लीचिंग करके ये जो लेयर्स हैं इनको हटा नहीं सकते। आप वहाँ से देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस कंडीशन में ब्लीचिंग होगी और रिज़ल्ट कैसा कैसा आएगा। अब कई लोग कहते हैं कि हमने ब्लीचिंग कराई, हमारे आगे की लेयर ऐसा लग रहा है चली गई है और कुछ टाइम बाद दांत और पीले दिखने लगे हैं और कुछ भी ठंडा गर्म खा रहे हैं तो सेंसिटिविटी है। जनरली ब्लीचिंग अगर आप बार बार करा रहे हैं, जा रहे हैं महीने में, हफ्ते में, डॉक्टर को झूठ झूठ बोल के आप ब्लीचिंग करा ले रहे हैं और क्योंकि आप इतना कॉफ़ी इतना पी रहे हैं, टी इतना पी रहे हैं कि जल्दी स्टेन हो जा रहा है, तो इस करके आप डॉक्टर को बोलते हैं कि हमने अभी कराए हुए एकदम हमें 8-9 महीना हो गया, हम तभी करा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दें, अगर आप एक महीने में 5-6 बारी करा ले रहे हैं तो आपके दांत की जो आउटर लेयर है वो अपग्रेड हो जाती है, वो घिस जाती है, इसीलिए आपको वहाँ पे ठंडा गरम लग रहा है। और दूसरा ये कि हो सकता है आपने वहाँ पे चारकोल प्रोडक्ट अप्लाई किया हो। आजकल बहुत चल रहा है कि चारकोल टूथपेस्ट आ गया है, चारकोल से हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, मोती जैसे चमकते हैं। लेकिन दोस्तों चारकोल जो है वो एक अब्रेसिव है, वो आपके दांत के आगे की लेयर को घिस देता है, वो चमका नहीं रहा है, आगे की लेयर को ही घिस दे रहा है। तो कोई भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट चारकोल का बिना सर्टिफिकेशन के यूज़ मत ना करें, जो कि ISO सर्टिफाइड हो तभी यूज़ करें, क्योंकि उसमें कुछ मिक्सचर व एडिटिव डालते हैं जिससे कि उसकी अब्रेसिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। लेकिन अगर भी आप डायरेक्ट चारकोल बाय करके अप्लाई करके बोलेंगे कि मेरे दांत वाइट हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप अपने आगे की दांत की लेयर को घिस दे रहे हैं। क्योंकि चारकोल क्या है, चारकोल एक अब्रेसिव प्रोडक्ट है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो कि आप बाय कर रहे हैं वो आपने एक बार डेंटिस्ट को कंसिडर कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट हम घर बैठ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग ट्रैवल कन्वेंस की वजह से क्लिनिक्स पे वाइट ब्लीचिंग आके नहीं करा सकते, वो घर बैठ के भी कर सकते हैं। घर बैठ के करना बुराई नहीं है, लेकिन करने से पहले आप एक बार अपने डेंटिस्ट को अपनी ओरल कंडीशन ज़रूर इवैल्यूएट करा लें, ताकि वो देख लें कि और कोई कारण तो नहीं है ब्लीचिंग होने का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉफ़ी का कंजप्शन ज़्यादा है, पान मसाला गुटखा ले रहे हैं और फिर बोलें कि आपके दांत ये लगाने से चमक जाएंगे, नहीं। आप पहले दांत की क्लीनिंग कराइए जिसे ओरल प्रोफाइल एक्सेस कहते हैं, उसके बाद ही ब्लीचिंग कराएं। और दूसरा सबसे अहम चीज़ जिसे कहा गया, दूसरा नहीं मैं बोलूँगी, सबसे पहली अहम चीज़ है कि आपको ये सारी जो हैबिट है, गुटखा चबाना, पान मसाला और ये सब कॉफ़ी ज़्यादा स्टेन करती है, तो ये सब अगर आपको आदत है तो इसको छोड़ दीजिए। छोड़ना मुश्किल हो रहा है तो कम कम करके छोड़िए। जब भी आप ये सब चीज़ें खा पी रहे हैं तो उसके बाद तुरंत गार्गल कर लीजिए, ताकि उसका स्टेन आपके दांतों पे ना लगे। तो ये सब वीडियो थी ब्लीचिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि ज़रूरी से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से लेकर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।